पीछे आ जाइए। देखिए, मैं प्रकृति का पुजारी बन चुका हूँ। महसूस कर रहे हैं कि उपज तो हम बढ़ा लिए, लेकिन अपने आप को बीमार बना लिए। हॉस्पिटल की संख्या बढ़ानी पड़ रही है। जितना हॉस्पिटल खुल रहा है, बेड खाली मिल नहीं रहा। हम आयुर्वेदिक वातावरण बनाएं, प्रकृति के निकट जाएं। ये बंजर भूमि को भी प्राकृतिक खेती के माध्यम से फिर से हम उपजाऊ बनाएंगे। हम बिहारी तो मेहनत कश हैं, हम तो श्रममेव जयते का पुजारी है। हम क्यों नहीं शुरुआत कर सकते? एक नए उत्साह के साथ इस अंधेला से बाहर क्यों नहीं निकल सकते? पटना के कृषि भवन में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया, जहां यह अभियान 1 जून से लेकर 30 जून तक चलेगा। वहीं कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मैं अब प्रकृति का पुजारी हो गया हूं। साथ ही सूबे के लोगों से उन्होंने अपील की है कि फर्टिलाइजर का उपयोग कम करें और जैविक खेती पर ध्यान दें। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा। कृषि विभाग की 2 दिवसीय कार्यक्रम था, वहाँ पर बैठक थी। उस बैठक में गए, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी शिष्टाचार मुलाकात हुई, उनका मार्गदर्शन मिला। आज खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून चलेगा। इसमें सभी लोगों की भागीदारी हो। हम केमिकल मुक्त, फर्टिलाइजर मुक्त प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। खेत बचाओ, जीवन बढ़ाओ, पर्यावरण सुरक्षित रखेंगे। और इसके संदर्भ में हम आप सब महसूस कर रहे हैं कि उपज तो हम बढ़ा लिए, लेकिन अपने आप को बीमार बना लिए। हॉस्पिटल की संख्या बढ़ानी पड़ रही है। जितना हॉस्पिटल खुल रहा है, बेड खाली मिल नहीं रहा। हम आयुर्वेदिक वातावरण बनाएं, प्रकृति के निकट जाएं, बीमारी मुक्त अपना धरती बनाएं, आने वाले पीढ़ी को एक नया उपहार दें, स्वस्थ भारत का ये अभियान चलाएं। उस अभियान का आज श्री गणेश हमने किया है, जिसमें कम से कम फर्टिलाइजर हर लोगों से, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो सपना है, देश के कृषि मंत्री जी का जो अभियान है, हम सब बिहारी माँ भारती के संतान इस अभियान को पर्यावरण के लिए, आने वाले भावी पीढ़ी के लिए, 21वीं सदी का भारत के लिए हम खेत बचाने का अभियान में सम्मिलित हों। प्राकृतिक खेती करें। हर व्यक्ति अपने जमीन के 1/4 में कम से कम प्राकृतिक खेती करे। ये हमने आह्वान किया है, मैं भी शुरू करने जा रहा हूँ। हर लोगों से निवेदन किया है कि इस पर राजनीति नहीं, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, आपके परिवार से जुड़ा है, आपके समाज से जुड़ा है, अपना बिहार से जुड़ा है। बंजर भूमि को लेकर के क्या कोई सरकार की योजना है कि 4,31,000 जो हेक्टेयर है वो भूमि बंजर है, उसको लेकर के क्या कुछ है? ये बंजर भूमि को भी प्राकृतिक खेती के माध्यम से फिर से हम उपजाऊ बनाएंगे। आज आप एक बार देख लें कि श्री श्री रविशंकर जी, आर्ट ऑफ लिविंग, उनको बंजर भूमि मिला था। आज जाके देख लीजिए, हर लोगों को कहेंगे कि एक बड़े क्षेत्र है, आज हरियाली है, खेती हो रही है। योगा और आयुर्वेद का वहाँ क्या मिसाल है और क्या प्रकृति का आनंद है। ऐसे हमारे कई संत हैं, ऐसे हमारे कई, आज गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी बड़े क्षेत्र में और गुजरात के अंदर भी कई प्राकृतिक खेती का वातावरण बना। हम बिहारी तो मेहनत कश हैं, हम तो श्रममेव जयते का पुजारी हैं। हम क्यों नहीं शुरुआत कर सकते? एक नए उत्साह के साथ इस अंधेला से बाहर क्यों नहीं निकल सकते? एक नए माहौल में खड़ा होंगे। प्रकृति का तो वरदान है, हमें कई नदियां हैं, पानी की कमी नहीं, मेहनत कश इंसान भी है,
तो हम प्रकृति के वरदान को अपने पीढ़ी को उपहार में दें, ये संकल्प ने, यही आग्रह आप सबसे लोगों तक पहुंचाने का मेरा है। 10 सर्कुलर आवास को लेकर 10 सर्कुलर आवास को लेकर 10 सर्कुलर आवास की सरकार जो है पूरे लालू फैमिली को अपमानित करने का काम कर रही है, वो लोग खाली नहीं करेंगे। देखिए, मैं प्रकृति का पुजारी बन चुका हूं और प्रकृति और एग्रीकल्चर से जुड़ा विषय पर मैं ज़्यादा विषय रखूंगा। पूरी जानकारी हमें अभी नहीं है, जानकारी प्राप्त होंगे तो हम जवाब देंगे आपको। राजद के लोग कह रहे हैं कि बांग्ला खाली नहीं करेंगे। तो आपने इस साफ तौर पर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मैं प्रकृति का पुजारी हो गया हूं। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील की है कि जैविक खेती का प्रयोग करें, फर्टिलाइजर का कम उपयोग करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से फर्टिलाइजर का उपयोग धड़ल्ले से किसान कर रहे हैं, पैदावार तो ज़रूर बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। सूबे में हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ी है और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कम से कम अपने खेत के 1/4 भाग में औषधीय पौधा लगाए, जिसका उदाहरण उन्होंने श्री रविशंकर को लेकर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बंजर भूमि में कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे उनका उपयोग कर औषधीय पौधे लगाए जाते हैं, ये कोई श्री रविशंकर से सीखे। साथ ही साथ उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो प्रकृति के पुजारी हो गए हैं और लोगों से अपील की है कि औषधीय पौधा लगाएं, जैविक खेती करें, फर्टिलाइजर का कम उपयोग करें। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।